नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आफ्ताब अजमत। उत्तराखंड की छोटी सरकार, गांव की छोटी सरकार के चुनाव में एक नया ट्विस्ट आ गया है हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद। तो क्या ये ट्विस्ट है और इससे किस तरह के हालात बदल गए हैं, आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। पहले मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। दरअसल मामला जो विवाद पैदा हुआ है वो नामांकन को लेकर हुआ है। तमाम सारे प्रत्याशी ऐसे सामने आए हैं जो नगर निकायों की यानी नगर पालिका नगर निगम की मतदाता सूची में पहले शामिल थे, उसमें वोट किया और अब जब पंचायत के चुनाव हो रहे हैं तो पंचायत की मतदाता सूची में शामिल हैं और उन्होंने नामांकन कर दिया है। अब इसमें एक तकनीकी पेच फंस गया पंचायती राज अधिनियम का। दरअसल पंचायती राज अधिनियम में दो प्रावधान हैं। एक प्रावधान तो यह है कि अगर पंचायत की मतदाता सूची में आप नाम शामिल करवाएंगे तो आपको ये लिखित में देना होगा कि आपने पुरानी निकाय की जो मतदाता सूची थी उससे अपना नाम हटवा लिया है। दूसरा जो प्रावधान है वो ये है कि पंचायत की मतदाता सूची में जिसका नाम शामिल हो गया है वो वोट भी दे सकता है और चुनाव भी लड़ सकता है। इन दो प्रावधानों के बीच ये पूरा विवाद पैदा हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में निर्वाचन आयोग ने ये तो माना कि हाँ, मतदाता सूची में जिसका नाम है वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन शहरी निकायों की मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद पंचायत की मतदाता सूची में नाम आना, इस पर आयोग अभी तक कोई अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पाया। कुछ लोग इसके खिलाफ हाई कोर्ट चले गए और नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के उस सर्कुलर पर रोक लगा दी है। फिलहाल नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, नाम वापसी की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अंतिम रूप से प्रत्याशियों का सूची अब तैयार हो रही है। अब कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको ले चलता हूं थोड़ा राजनीतिक गलियारों में। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद भाजपा और कांग्रेस के लिए क्या चुनौतियां आने वाली हैं, उनके क्या हालात हैं, अभी क्या उनके राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनमें क्या चल रहा है, इस पर जानकारी के लिए मेरे साथ हैं हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ राकेश खंडूर जी। तो राकेश जी, सबसे पहले हम सत्ताधारी दल की बात करेंगे। ये जो सर्कुलर पर रोक लगी है और ये सवाल उठते रहे हैं लगातार कि भाजपा के तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके नाम निकायों की मतदाता सूची में भी है और पंचायत की मतदाता सूची में भी। हाँ, ये बिल्कुल कहा आपने। देखा, इस समय जो सिचुएशन बनी हुई थी पंचायत चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, तो आप ये भी जानते हैं कि दलगत आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों ने इसको दलगत बना दिया है। उन्होंने अपने समर्थित प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। तो अभी तक वो कसरत कर रहे थे सिर्फ इस बात को लेकर कि जो लोग समर्थित प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उनको कैसे मनाया जाए। लेकिन एक नई चुनौती उनके सामने खड़ी हो गई है, एक नया मोड़ आ गया है इसमें पूरे उसमें। और दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, यदि उन्होंने अपने समर्थित प्रत्याशी खड़े किए हैं तो उनके सामने एक सबसे बड़ा सभी ने कई ऐसे प्रत्याशी दोनों दलों में हैं, कांग्रेस में भी और बीजेपी में, जिनके दोनों जगह नाम हैं। तो अब ये चिंता दोनों ही जगह इस तरह व्याप्त हो गई है कि आखिर अब इसमें क्या निकलेगा। अगर चुनाव आयोग ने कोर्ट के फैसले को माना तो बहुत बड़ी संख्या में प्रत्याशी जो है वो दौड़ से बाहर हो जाएंगे। दोनों ही समर्थित प्रत्याशी, दोनों ही दलों के समर्थित प्रत्याशी। और यदि कोर्ट राहत देती है तो दोनों पार्टियों के लिए राहत होगी, लेकिन बड़ा झटका मुझे लगता है ये सत्तारूढ़ दल के लिए होगा। तो जैसा आपने कहा, अभी हाई कोर्ट का डिसीजन जो आया है, जो उसने स्टे किया है सर्कुलर को, अभी निर्वाचन आयोग भी उसका लीगल एक पक्ष जान रहा है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, अगर उस आदेश को माना गया और उस हिसाब से अगर प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त करने पड़े तो क्या होगा फिर भाजपा और कांग्रेस? हाँ, बड़ा दिलचस्प मामला हो जाएगा। देखिए कि अगर राजनीतिक दलों ने जो अपने समर्थित प्रत्याशी घोषित किए हैं, यदि उनमें से बड़ी संख्या में लोग बाहर होते हैं तो कोई ना कोई तो चुनाव लड़ेगा ही। और आपने देखा होगा ये ट्रेंड पिछले कई सालों में कि किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी प्रत्याशी, कोई किसी भी विचारधारा से जुड़ा हुआ कोई भी प्रत्याशी अगर पंचायत चुनाव में जीतता है तो वो किसी पे सिंबल पे तो चुनाव जीतता नहीं है। तो फिर बाद में यही राजनीतिक दल जो है अपने प्रभाव से, अपने संपर्कों से उन पर अपना एक तरह से ठप्पा लगा देते हैं। तो यही देखने को मिलेगा। फिर क्या हुआ कि राजनीतिक दल, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, वो अपने संपर्कों से अपनी जो उनकी जो पुरानी पृष्ठभूमि है उसको आधार बनाते हुए ये दावा करते हुए नजर आ सकते हैं कि ये हमारी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा लड़ाई इसमें भारी हुआ है। तो ये आपको जल्दी देखने को मिलेगा। हाँ, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अगर नामांकन निरस्त होते हैं
या नामांकन अवैध पाए जाते हैं तो चुनाव प्रक्रिया राजनीतिक दलों के लिए भी एक नया चैलेंज बनकर आएगी। अब मैं आपको ब्रीफ में थोड़ी चीज़ें और बतानी चाहूँगा कि अब चुनाव किस मोड़ पर है। दरअसल अब राज्य निर्वाचन आयोग को ये तय करना है कि जिस सर्कुलर पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है, अब उसके बाद जो नामांकन हो चुके हैं उनका क्या होगा, इस पर ही अभी लीगल एडवाइस ली जा रही है। आयोग के सचिव से जैसे मेरी बात हुई थी, उनका कहना है कि अभी हाई कोर्ट का जैसे आदेश उनके पास पहुंच जाएगा, लीगल एडवाइस जैसे भी मिलेगी उसके हिसाब से फैसला लेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात ये भी है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के हिसाब से पूरी चुनाव प्रक्रिया चल रही है, उस अधिसूचना में हाई कोर्ट ने कोई हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अब मसला ये है कि राज्य निर्वाचन आयोग अपनी ही अधिसूचना में कोई संशोधन कर सकता है या करेगा या नहीं करेगा, या फिर ये सर्कुलर अगले पंचायत चुनाव के लिए एक नज़ीर बनेगा ताकि वहाँ इस तरह की दिक्कतें अगले चुनाव में ना आए। तो इसकी पूरी अपडेट के लिए आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।